हेलो वांगशु लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लोनली विविशन का पार्ट 5 है, जिसकी स्टार्टिंग होती है लास्ट पार्ट से, जिसमें हमने देखा था कि जान ने लान वांगजी को खुद को टच करने से मना कर दिया था। जान के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सोंग जियांग और यूविन चिल्लाते हुए रूम में एंटर करते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ है जान? सोंग जियांग तो बस पूछता ही है कि क्या हुआ है जान, बट यूविन ने तो जान को हक कर लिया था, जो देखकर लान वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जान यूविन को हक करके रोते हुए एक्सप्लेन करता है, लान वांगजी कह रहा है यह सब कॉमन है जो हमने कल किया। यह कैसे कॉमन हो सकता है? किस करना मुझे और दूसरों को एक कैसे हो सकता है, बताओ? सोंग जियांग काल्म फेस के साथ एक्सप्लेन करता है, जान जब तुमने किस की डिमांड की थी तब तुम किस करने के लिए लान वांगजी के पास आ ही रहे थे कि तुमने वॉमिटिंग कर दी थी, जो पूरी लान वांगजी के कपड़ों पर हो गई थी, तो तुम्हारे बीच किस हो नहीं पाई थी। जान आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, तो हमने सच में किस नहीं की थी। सोंग जियांग कहता है, बिल्कुल नहीं। जान सोंग जियांग से सवाल करता है, इसका मतलब लनजान ने किसी को भी किस नहीं किया? जान के सवाल से सोंग जियांग साइलेंट हो जाता है, क्योंकि वह लान वांगजी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता। जान दोबारा रोने लगता है, क्योंकि सोंग जियांग ने आंसर नहीं दिया था। जान को रोता हुआ देखकर लान वांगजी पैनिक हो जाता है और अपना आंसर खुद देता है, ओनली विहिंग को ही मैंने किस किया है। जान लान वांगजी का आंसर सुनकर रोना बंद कर देता है और लान वांगजी को देखने लगता है। सोंग जियांग जान को कहता है, रोना बंद करो और थोड़ा रेस्ट कर लो। जान रिस्पॉन्स में अपना सर हिला देता है। यूविन, सोंग जियांग और लान वांगजी रूम को लीव करने ही वाले थे कि जान लान वांगजी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम मेरे पास रूम में रुक जाओ मेरे साथ। लान वांगजी एक्सप्रेशन लेस था, बट वह इंटरनली बहुत हैप्पी हो गया था कि उसे जान के साथ अकेले जान के रूम में टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। यूविन और सोंग जियांग रूम से चले जाते हैं और रूम में लान वांगजी और जान ही रह जाते हैं। जान बेड पर लेटते हुए लान वांगजी से कहता है, तुम मेरे लिए गुचिन प्ले करोगे? जान की रिक्वेस्ट सुनकर लान वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था कि वो जान के लिए गुचिन प्ले करेगा और लनजान वांगशन सॉन्ग प्ले करेगा, यह डिसाइड करता है। लान वांगजी गुचिन प्ले करने लगता है तो जान लान वांगजी से सवाल करता है, तुम्हें यह सॉन्ग अभी भी याद है? लान वांगजी अपना सर यस में हिला देता है। लान वांगजी के शॉर्ट आंसर से जान हैप्पी नहीं था, वह गुस्सा हो जाता है और धीरे धीरे गुस्से में कहने लगता है, यही सॉन्ग याद है बस, मुझे तो भूल ही गए हो। बट यह बात लान वांगजी सुन लेता है और कहता है, मुझे सब कुछ याद है जो विहिंग से रिलेटेड है। विहिंग के सारे डाउट लान वांगजी क्लियर करता है। जान लान वांगजी के आंसर से साई फील करने लगता है और कहता है,
लायर। बट जान अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था कि लान वांगजी ने उसे सब कुछ सच सच बताया। लान वांगजी कहता है, नो, मैं झूठ नहीं बोलता। लान वांगजी के शॉर्ट आंसर से जान फनी फेस बनाता है और लान वांगजी को चिढ़ाता है। लान वांगजी गुस्से में कहता है, सो जाओ जान। जान तो लान वांगजी के डांटने पर गुस्सा करने लगता है और धीरे धीरे वह सो जाता है। लान वांगजी अपना वांगशन सॉन्ग प्ले करता है। जान कुछ समय में सो गया था और मिडनाइट भी हो गई थी। तब लान वांगजी अपना सॉन्ग प्ले करना बंद करता है और जान के फोरहेड पर किस करता है, उसके ब्यूटीफुल फेस को एडमायर करता है और कहता है, आई लव यू विहिंग, और रूम से चला जाता है। लान वांगजी के रूम से जाने के बाद जान अपनी आंखें खोलता है। जान सोया नहीं था, उसने लान वांगजी के दिल की बात सारी सुन ली थी। अब जान ही गया था कि लान वांगजी के दिल में कौन है, तो जान कैसे लान वांगजी को किसी और का होने देता। जान सो जाता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जान उठता है तो लान वांगजी को सर्च करता है, पर वह डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था जब वह आंखें खोलेगा तो लान वांगजी को सामने देखेगा। जान डिसअपॉइंटेड फीलिंग के साथ रूम से बाहर जाता है और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि लान वांगजी पूरे घर में ही नहीं था। जान सोंग जियांग के पास जाता है जो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था। जान सोंग जियांग से पूछता है, लान वांगजी कहाँ है? सोंग जियांग स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करते हुए कहता है, मैंने सुना था कि आज लान वांगजी और जाओ फई की ऑफिशियल एंगेजमेंट है, इसलिए लान वांगजी सुबह सुबह ही चला गया। जान सैड होते हुए कहता है, ओके। जान यूविन के पास जाता है और फुल डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, यूविन तैयार हो जाओ, हमें एंगेजमेंट में जाना है। जान के इमोशंस को समझते हुए यूविन एग्री हो जाता है और सोंग जियांग जान को रोकने की कोशिश भी नहीं करता। एंगेजमेंट केप टाउन में थी। जान और यूविन रेडी होकर केप टाउन पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि एंगेजमेंट केप टाउन हॉल में है। जान और यूविन केप टाउन हॉल तक पहुंचते हैं और यूविन बाहर ही रुकता है। जान हॉल में एंटर करता है। जब जान हॉल में एंटर करता है, सबकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गई थी और सोच में पड़ गए थे, कितने सालों के बाद देखा है, वही ब्यूटी है, वही ब्यूटीफुल आईज़ हैं, पावर भी ज़्यादा ही हो गई होगी अब। लान वांगजी भी जान को नोटिस करता है बट अपनी सीट से नहीं उठता। जान सभी से कहता है। वही जाओ फाई भी जान को गुस्से में देख रही थी। क्या सोच रहे थे, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे आप सभी दोबारा नहीं देख पाओगे। सभी लोग हॉल में जान को देखकर फ्रीज हो गए थे। किसी ने जान के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। सडनली जान एक आवाज़ सुनता है, हे प्रिटी फेस। जान देखता है कि रेन्यू बहुत बड़ी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा है। जान रेन्यू को शट अप एक्सप्रेशन के साथ घूरता है बट रेन्यू इग्नोर करते हुए कहता है, आओ प्रिटी फेस, मेरे साथ बैठ जाओ। लान वांगजी रेन्यू को घूरता है बट कुछ कहता नहीं। अपनी बेचैन को
टाइटली होल्ड करता है और पेशेंस के साथ अपनी सीट पर ही बैठा रहता है। जान तो जान है। लान वांगजी को जेलस फील करवाने के लिए वह रेन्यू के इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है और रेन्यू के साथ बैठ जाता है। ब्यूटीफुल जान लान वांगजी की अटेंशन चाहता था, बट जान ने तो लान वांगजी की फुल अटेंशन ही ग्रैब कर ली थी। रेन्यू कहता है इवेंट स्टार्ट करते हैं। जान लान वांगजी की तरफ ही देखता है और आंसर की डिमांड करता है। लैन चिरेन, जिन्हें वांगजी फादर की तरह मानता था, कहते हैं हियर मी, आज लान वांगजी और जाओ फई की ऑफिशियल इंगेजमेंट है। जाओ फई एक एडोरेबल, ब्यूटीफुल एंड सडनली जान यॉर्निंग करता है और लैन चिरेन की बात को इंटरप्ट कर देता है। एक लैन डिसिबल जान से कहता है तुम कैसे सबके सामने यॉर्निंग कर सकते हो? तुम देख रहे थे कि लैन चिरेन जाओ फई का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बट जान कहता है परवाह किसे है। लैन चिरेन अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए जाओ फई का इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं जाओ फई वर्ल्ड की एक बेस्ट डॉक्टर है, इसलिए लान वांगजी और जाओ फई बेस्ट परफेक्ट मैच हैं। हॉल में सभी पर्सन लैन चिरेन की स्पीच पर क्लैपिंग, चीयरिंग, विस्लिंग करने लगते हैं, बट जान सैड फेस बनाता है। रेन्यू का फुल फोकस जान पर था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि लान वांगजी से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, बट रेन्यू जान से कहता है तुम इस एंगेजमेंट से हैप्पी नहीं हो। जान लैन जैन को देखता है जो फ्लोर को देख रहा था और रेन्यू को आंसर में यस कह देता है। रेन्यू सबके सामने खड़ा होता है और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए कहता है हमें एक बार और कपल से पूछना चाहिए, क्या वह इस एंगेजमेंट से हैप्पी है? लैन चिरेन गुस्से में आईब्रो को ऊपर करते हुए कहता है नो नीड, यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हैप्पी ही हैं इस एंगेजमेंट से। लैन चिरेन प्राउड फील करता है अपने आंसर से, बट रेन्यू लैन चिरेन के आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता और डिसाइड करता है कि वह इंडिविजुअल ही क्वेश्चन पूछेगा। रेन्यू जाओ फई से पूछता है तुम लान वांगजी से प्यार करती हो, शादी भी करना चाहती हो? जाओ फई हैप्पी होते हुए कहती है हाँ मैं लव करती हूँ। इनफैक्ट लान वांगजी ने ही मुझे शादी के लिए पहले प्रपोज किया था, इसलिए मैं एग्री हूँ शादी के लिए। रेन्यू लान वांगजी से क्वेश्चन पूछने ही वाला था कि लैन चिरेन इंटरप्ट करते हुए गुस्से में कहते हैं बहुत हुआ, मैंने पहले ही कहा है दोनों रेडी हैं मैरिज के लिए, तो इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पर्सनल मैटर में। लैन चिरेन ने इसे पर्सनल मैटर बोल दिया था, इसलिए रेन्यू भी इंटरफेयर नहीं करता। फिर जान खड़ा होता है यह सोचते हुए कि अब उसकी टर्न है लान वांगजी से क्वेश्चन करने की। जान अपनी लवली वॉइस में कहता है लान वांगजी। विहिंग की वॉइस सुनकर लान जान अपना हेड उसकी तरफ करता है और विहिंग की आइज़ में देखता है। विहिंग को देखते हुए वह खड़ा हो जाता है। जान पूछता है डू यू लव हर? लान वांगजी के लिए यह सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी, क्योंकि वह जान से झूठ नहीं बोल पाएगा और
अंकल के सामने सच बता नहीं सकता। जान कहता है यह सिर्फ तुम्हारे आंसर पे डिपेंड करता है। लान वांग जी, तुम क्या चाहते हो? जो तुम आज कहोगे मैं उसे अपनी किस्मत मानकर हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। लान वांग जी जान की आईज में डेस्परेशन देख रहा था और जान लान वांग जी की आईज में मिक्स इमोशंस को फील कर रहा था। बट लान वांग जी अंकल से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहता था और ना ही लैन क्लैन के रूल्स को डिसओबे करना चाहता था और ना ही अंकल के कहे हुए वर्ड्स को वह डिसओबे कर सकता था। लान वांग जी जान से आई कांटेक्ट को ना हटाते हुए कहता है सॉरी, बट यह सॉरी जान के लिए नहीं अंकल के लिए था, क्योंकि उसने एंगेजमेंट से मना कर दिया है। लान वांग जी फ्लोर की तरफ देखते हुए अंकल को सॉरी कहता है और कहता है मैं विहिंग से ही प्यार करता था और उससे ही करता हूँ। मेरी लाइफ में और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। सडनली हॉल्स में गॉसिपिंग और विस्परिंग होने लगती है कि लैन क्लैन के लान वांग जी ने रूल्स को ब्रेक कर दिया, डिसओबे कर दिया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उसे झेलने ही होंगे। लान वांग जी सोचता है अब जो होगा वो देख लेगा, बट जान को खो नहीं सकता। अगर अब खो दिया तो जान को पाने का कोई और मौका उसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। लैन चिरैन गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं लान वांग जी। उनकी आवाज़ से सभी सेक्ट लीडर डर जाते हैं, सिर्फ जियांग चेंग, जान और लैन ब्रदर सिचेन और रेन्यू को छोड़कर। लैन चिरैन गुस्से में कहते हैं लान वांग जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने लैन क्लैन के रूल्स को डिसओबे किया, वो भी डीमन कल्चर को फॉलो करने वाले विहिंग के लिए। अब तुम्हें 50 दिन की माउंटेन में कैद और 100 वुडन लैशेस से पनिश किया जाएगा। जान चिल्लाते हुए मना करता है मैं लान वांग जी को हर्ट नहीं देखता, बट लैन चिरैन गुस्से में कहता है तुम इस मैटर से दूर रहो, तुम्हारी वजह से ही लान वांग जी को पनिश किया जाएगा। जान कहता है नहीं, मैं ये नहीं चाहता था, मैं तो बस लान वांग जी को अपनी लाइफ में सेफ देखना चाहता था। लान वांग जी जान से कहता है मैं तुम्हारे इमोशंस और फीलिंग को समझता हूँ, बट मैंने रूल्स तोड़े हैं तो मुझे पनिशमेंट लेनी ही होगी। विहिंग मैं सेफ रहूँगा, प्लीज़ अभी तुम हॉल से चले जाओ। जान डेस्परेट पूछता है प्रॉमिस, मैं तुम्हें 50 दिन तक नहीं देख पाऊँगा और तुम्हें 100 वुडन लैशेस भी पड़ेंगे और तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे। बट लान वांग जी जान से कहता है प्रॉमिस, मैं सेफ रहूँगा, अपना ख्याल रखूँगा। जान हेजिटेट होते हुए हॉल से चला जाता है। रेन्यू भी जान का फॉलो करता है और लान वांग जी से कहता है मैं जान का ध्यान रखूँगा, उसे सेफली लोटस टाउन पहुँचा दूँगा। लान वांग जी को अपनी परवाह नहीं थी, वह तो बस जान को जानता था कि वह कैपेबल है अपनी सेफ्टी करने के लिए। बट डर तो रिसेंटफुल एनर्जी खाता जो जान को वीक कर देती थी। जान, यूविन, रेन्यू केप टाउन को छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जान को रात भर नींद नहीं आती, बस वह लान वांग जी की पनिशमेंट के बारे में ही सोचता रहता है। सुबह जल्दी उठकर वह क्लाउड रिसेस के लिए निकल जाता है
और अपने मैजिक से क्लाउड रिसेस में एंटर हो जाता है। वह माउंटेन में जाता है जहाँ वजह से पनिशमेंट मिलनी थी। वहाँ वह देखता है लान वांगजी, लैन चिरेन, लैन सिचेन और क्लैन लीडर्स वहाँ उपस्थित थे जो लान वांगजी को पनिशमेंट देने वाले थे। जान पिलर के पीछे छिप कर देखता है। लान वांगजी अपनी नीज पर बैठा है। लैन चिरेन और लैन सिचेन अदर एल्डर्स, लैन क्लैन के डिसिपल्स वहाँ लान वांगजी के सामने खड़े हैं। लैन सिचेन की आइज़ में वरीडनेस और सैडनेस साफ साफ शो हो रही थी। लैन चिरेन कहते हैं, तुम्हें 100 वुडन लैशेस पड़ने वाले हैं, बट तुम्हें अपने प्रॉमिस को ब्रेक करने के लिए और 100 वुडन लैशेस भी पड़ेंगे, टोटल 200। लैन सिचेन सवाल पूछता है, अंकल कौन सा प्रॉमिस किया था आपसे लैन ज़ेन ने? लैन चिरेन कहता है, मैंने इसे कहा था कि यह विहिंग से दूर रहे, उसे इग्नोर करे, अवॉइड करे। इसने किया भी, बट अब प्रॉमिस तोड़कर डीमन विहिंग और उसके डीमन पाथ पर फॉलो करने के लिए रेडी हो गया है। लान वांगजी नीज पर बैठा था और एक्सप्रेशन लेस था, बट उसके माइंड में जान और उसकी सेफ्टी के बारे में ही सोच रहा था। लैन चिरेन कहता है, लान वांगजी तुमने भी उस डेमोनिक विहिंग को ही चूज़ किया। मेरे होते हुए तुम उसके साथ कभी हैप्पी नहीं रह सकोगे, जिसने मेरे नेफ्यू लान वांगजी को स्पॉइल किया है। लान वांगजी अंकल लैन सिचेन से कहता है, विहिंग वो नहीं है जैसा आप सब उसे मानते हो। मैं उसे जानता हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। लान वांगजी की इन शब्दों से लैन चिरेन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं, 200 वुडन लैशेस मारना स्टार्ट करो। लैन डिसिपल्स 200 वुडन लैशेस वांगजी की बैक पर मारना स्टार्ट कर देते हैं। लैन चिरेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वह अंकल से कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने वांगजी के डिफेंस में कुछ कहा तो अंकल को और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वह लान वांगजी की पनिशमेंट को कड़ा कर देंगे। लान वांगजी की स्टेट को देखकर जान रोने लगता है। वह अपने रेड फेस की भी परवाह नहीं करता। अपने माउथ को कवर करके वह रोता है, क्योंकि आवाज़ आ जाती तो लैन चिरेन वांगजी को और भी ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट देते। जान को यह नहीं पता था कि लान वांगजी प्रॉमिस को तोड़ेगा तो लैन चिरेन उसे इतनी ज़्यादा पनिशमेंट देंगे और उसके साथ इतने ज़्यादा हार्श हो जाएंगे। वुडन लैशेस से लान वांगजी की बैक पर ब्लड के स्ट्रेन आने लग जाते हैं और माउथ से ब्लड वॉमिटिंग भी होने लगती है। लान वांगजी वुडन लैशेस पड़ने के बाद भी पेन को शो नहीं कर रहा था, सेम पोजीशन में ही बैठा रहता है, जिस बात से लैन चिरेन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह लैन डिसिपल से कहता है कि वुडन लैशेस को मारना और भी तेज तेज कर दो। लान वांगजी की बॉडी के कपड़े पूरी तरीके से ब्लैक और रेड हो जाने चाहिए, जो डेमोनिक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लान वांगजी अब लैन क्लैन के वाइट कपड़ों के काबिल नहीं रहा। लान वांगजी कहता है, ब्लैक क्या है और वाइट क्या है? पिलर के पीछे जान कॉन्टिन्यूअसली रो रहा था। लैन चिरेन चिल्लाता है, अच्छे से मारो। लैन सिचेन को बिलीव नहीं होता, उसके अंकल इतने ज़्यादा कैसे बदल गए। कुछ देर बाद
पनिशमेंट की जगह पर जाओ फई आ जाती है और लैन चेरेन के सामने फेक कंसर्न को शो करते हुए रोने लगती है। 200 वुडन लैशेस पड़ने के बाद सभी लान वांगजी को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ लैन सिचेन और पिलर के पीछे जान हाइड हो रहता है। लान वांगजी के कपड़े पूरी तरीके से ब्लड से डार्क रेड हो गए थे और उसकी बॉडी पूरी तरीके से नम हो गई थी। बट लान वांगजी हिम्मत करके खड़ा होता है जाने के लिए, बट कुछ ही दूरी पर लान वांगजी की बॉडी उसका साथ छोड़ देती है और सडनली अनकॉन्शियस होकर लान वांगजी ग्राउंड पर गिर जाता है। लैन सिचेन वांगजी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और जान लान वांगजी की स्टेट को नहीं देख पा रहा था, इसलिए वह लोटस टाउन वापस चला जाता है। लैन सिचेन वांगजी को जिंगशी में ले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।